मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग का ध्यान कहाँ है? बाहर है। ध्यान कहाँ है? परिवर्तन कहाँ से होगा, चीजें कहाँ से बदलेंगी? जब आपका फोकस अपने आप पे जाएगा। ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये कैसे हो रहा है, वो कैसे हो रहा है, कुछ नहीं। आप बैलेंस हो। आर यू इन बैलेंस? आर यू इन सिंक्रोनाइज विद नेचर? इसलिए आज मैंने टॉपिक ही अलग लिया। टॉपिक क्यों अलग लिया, लेने के पीछे कारण क्या था ना, हमारा फोकस ही चल सबका खाली बस एक ही, रिलेशनशिप रिलेशनशिप रिलेशनशिप। ठीक है, रिलेशनशिप है, उसकी वजह से हो रहा है। रिलेशनशिप भी आया उसमें, ऐसा नहीं है। आपका खुद के ऊपर ध्यान नहीं, इसके लिए रिलेशनशिप भी तो में भी प्रॉब्लम है ना। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ऐसी नहीं आया क्योंकि आपके जो है माइंडफुलनेस का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, ब्रीदिंग का प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, मेडिटेशन नहीं कर रहे हो। जब आपकी बॉडी का बैलेंस ही नहीं है, आपके लाइफ में आगे कैसे कुछ चीज होगी? आपका ध्यान कहाँ है? दूसरों की गलतियों पे, दूसरे के कंप्लेन पे, दूसरा क्या बोल रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, बस उसी पे ध्यान। खुद क्या बोल रहे हो, खुद क्या कर रहे हो, खुद क्या करना चाहिए, उस पर ध्यान ही नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है लाइफ में, आपको खुद के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहली बात है कि लाइफ में आपको एक ही चीज को आप बदल सकते हो, एक ही व्यक्ति को, और वो कौन है? इसका मतलब सबको पता है ना। किसी को पता नहीं है ऐसा नहीं ना। मतलब किसको बदल सकते हो, लेकिन बदलने किसके जाते हो? अब चाहते हो कौन बदल जाए? चाहते क्या हो? चाहते हो मेरा पार्टनर बदल जाए। बदलना किसको है? खुद को। दूसरे को नहीं बदलना, आपको खुद को बदलना है। क्या बदलना है? निगेटिव में नहीं, पॉजिटिव में बदलना है। आपके लाइफ में आज तक जो आपने सोचा, जो आपने बोला, जो आपने किया, उसकी वजह से आपके लाइफ में नेगेटिविटी आई, उसकी वजह से आपके लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम आए। अब आपके लाइफ में चाहने से कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चाहने से कुछ नहीं होगा मेरे। चाहने को तो मैं भी चाहता हूँ चार तारों को तोड़ लाऊं, लेकिन चार तारों को तोड़ के ला पाऊंगा क्या? चाहने से क्या हो गया? चाहने को तो बहुत कुछ, बहुत बहुत लोग बहुत कुछ चाहते हैं। चाहने लगे, जो वो सब मिलने लगे, तो लाइफ कैसी हो जाएगी? लाइफ में सब कुछ मिलता है कब? जब आप अपने आप को जानते हो कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, और आपका क्या काम है। क्या आपका लोगों को कंप्लेन करने के लिए आपको इस दुनिया में भेजा गया? लोगों की गलतियां निकालने के लिए आपको दुनिया में भेजा गया? आपको अपने आप को जानने के लिए भेजा गया कि आप क्या हो। आपकी इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है, उसमें लोगों की मदद करने के लिए आपको भेजा गया। आप लोगों की मदद करो। कब करोगे? जब तक आप अपनी ही मदद नहीं कर पाओगे, दूसरों की कहां से मदद करोगे? आप तो अपनी ही मदद नहीं कर रहे हो। आपको अपनी मदद करने के लिए किसी और की हेल्प लेनी पड़ रही है। खुद की सेल्फ हमें आज के हर दिन, हर हफ्ते में 2 बार बताना पड़ता है। डॉक्टर नेल्सन को हफ्ते में 10 दिन में एक बार बताना पड़ता है, भाई ऐसा करो, माइंड की ये लैंग्वेज है, मेमोरी को ऐसे ये करो, इस चीज को इस तरह प्रैक्टिस करो, यहाँ पे निगेटिव मत बोलो, ये आ रहा है आपको उसके ऊपर ध्यान मत दो, जो करना है उस पर ध्यान दो, नहीं वो जो आएगा उसी पे ध्यान देना है मुझे। हाँ वो सब सर सही है, लेकिन मेरा पार्टनर तो मुझे ऐसा बोल रहा है, ऐसा तो कर रहा है। करने दो, आपको चाहिए क्या? आपके स्क्रीन पे में समझो एक लाइन है, 2 इंच की एक लाइन है। अब ये लाइन को छोटी करना है, क्या करना पड़ेगा? लाइन को कुछ करना भी नहीं और ये लाइन को छोटी कर देना। आपको साइड में 4 इंच की एक लाइन खींच देना है, अपने आप वो छोटी हो जाएगी। इसको कुछ करने का जरूरत है? नहीं। इसी तरह आपको बदलाव अपने आप में लाना है। इसको कुछ नहीं करना है, पार्टनर को कुछ टच नहीं करना है। सर कैसे होगा ऐसे? हाँ होता है, हमने बहुत लोग का किया है, आपका भी होगा। पैटर्न्स होते हैं, इसको ब्रेक सीखना पड़ता है। जब आप खुद सही हो जाओगे तो सामने वाला अपने आप सही हो जाएगा। आप ही सही नहीं हो तो सामने वाला कहां से सही होगा? ठीक है। दूसरी बात है, आपको अपने आप पे कितने लोग रोज ध्यान देते हैं? कितने लोग अभी अपने आप को रोज समय देते हैं? रोज आधा घंटा से 1 घंटा खुद के ऊपर
एक्सरसाइज के लिए, वॉकिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए, या स्पिरिचुअल कोई पूजा पाठ करने के लिए, ये सब कितना टाइम देते हो? 20 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, कितना समय देते हो दिन भर में के लिए, या गॉड के लिए कितना मिनट? तो आपको अपने डेवलपमेंट के बारे में सोचना है, ना कि दूसरे क्या कर रहा है दूसरा, वो सब छोड़ देना है। वही सब करके तो लफड़ा हुआ ना लाइफ में। दूसरे की जासूसी करके दूसरे पे ध्यान देके तो सब गड़बड़ हो गया। अभी वो सब करना नहीं। अभी अपनी अपनी खुद की जासूसी करो। मैंने दिन भर में एक टाइम टेबल बनाओ, मेरे को ये खुद के लिए करना, मैंने किया कि नहीं। चलो मुझे 15 मिनट एक्सरसाइज करना था, आधा घंटा ये करना था, सबका एक। जब तक आप अपने ब्रेन को ट्रेन नहीं कर पाओगे, जब तक अपने माइंड की लैंग्वेज को समझ नहीं पाओगे, जब तक आप पॉजिटिव बोलना सीख नहीं पाओगे, तब तक दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाओगे। उसके बाद ही सब होता है। जब तक आप अपने पार्टनर का, बोलते हैं ना, कंट्रोल पॉइंट्स नहीं सीख पाते हो, तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। जब उसका कंट्रोल पॉइंट पता है तो उसी के ऊपर काम करो। नहीं, उसके तो अपोजिट ही मुझे काम करना है। मुझे तो जासूस ही बनना है। जिस दिन डॉक्टर नेल्सन सेशन लगे, एक्साइटेड रहेगा, उसके 2 दिन के बाद फिर से जासूस बन जाना है। अरे मैसेज आ गया, चैटिंग आ गया, चलो देखते हैं अभी कुछ हमारे इंटरेस्टिंग में मिला, देखते हैं क्या लिखा हुआ है, किसके साथ चैटिंग करता है। मजा आ गया। देखते हैं किसका कॉल आ रहा है, इसका जरा फोन चेक करते हैं, अंदर है इसका, फोन चेक करते हैं। हो गया सब, सत्यानाश हो गया। ध्यान देने को बोल रहे, खुद पे ध्यान दे रहे हो दूसरे पे। दूसरे पे जब तक ध्यान देते रहोगे तब तक परेशान रहोगे। जब खुद पे ध्यान देना सीख जाओगे, आपकी लाइफ में चीजें बदल जाएंगी। इसलिए आज मैंने सेल्फ के ऊपर टॉपिक लिया था। तो पूरा टॉपिक था, इसका पीडीएफ मिलेगा, इसकी रिकॉर्डिंग ध्यान से सुनना। आप, मैं तो बताया होगा फटाफट बताया, बाउंसर चला गया होगा, बहुत सारी चीज समझी नहीं होगी आपको। आपके लाइफ में टाइम एंड एनर्जी, दो ही चीज इंपॉर्टेंट है। अगर आपने टाइम को वेस्ट कर दिया, एनर्जी को वेस्ट कर दिया, आपका लाइफ वेस्ट हो गया। और टाइम और एनर्जी को सही तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी लाइफ ठीक होगी। कुछ बच्चे होते हैं ना, मूवी देखने में, घूमने में, टाइम पास करने में करते हैं, और पेपर देते हैं तो फिर फेल हो जाते हैं। और कुछ बच्चे पढ़ाई कर लेते हैं उसी समय। But yes, time and energy both are important to solve any kind of problem. हम अगर स्कूल में भी रहते हैं ना, तो हमें 1 साल लगता है क्लास को पास करने में। टाइम देते हैं, एनर्जी हम डालते हैं डेली 7-8 घंटा स्कूल में, फिर 2-3 घंटा घर पे आके, फिर हम 1 साल पास करते हैं। यहाँ पे जब हम एक इतने बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आए हैं, तो हम उसमें कितनी एनर्जी डाल रहे हैं। एंड दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स होते हैं जो बुक लेके बैठे रहते हैं और बुक के अंदर फोन रख के रील्स देखते रहते हैं। उसका भी क्या ही फायदा, ऐसी प्रैक्टिस का भी क्या ही करोगे। इधर से कानों में ईयर प्लग्स लगाए हुए हैं, डॉक्टर नेल्सन की रिकॉर्डिंग चल रही है, और उधर से दिमाग में कुछ और ही थॉट्स घूम रहे हैं। अब प्रेजेंट ही नहीं हो आप, तो उसका भी क्या ही फायदा, उससे क्या होगा? उससे भी कुछ नहीं होगा, फेल हो जाओगे। और फिर आप उसमें अपना लॉजिक लगाने लगते हो, सर ने ऐसे बोला था, ये बोला था, पता नहीं क्या हो जाएगा। हम एक डाउट ले आते हैं हर क्वेश्चन, हर बात में। इधर से लगता है हाँ ठीक है, हो जाएगा। अरे पता नहीं, उसने तो मना कर दिया, अब क्या करूं। हम बोलते हैं हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव रहो, इसको फॉलो करो। फिर आप आके बोलते हो ठीक है मैं तो पॉजिटिव हूँ, पर उसने ऐसा बोल दिया, उसका क्या करें। तो अगेन मैंने लास्ट सेशन में भी बोला था, आप जब ये थॉट लेके आते हो ना, आप सामने वाले के थॉट्स को अपना कंसेंट दे रहे हो। आप जो सीख रहे हो, जो प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको आप जीरो कर देते हो, और आपके पार्टनर के नेगेटिव थॉट्स को आप अपना कंसेंट दे देते हो कि भाई ठीक है, मेरा दिमाग अब उसके हिसाब से ही चलेगा। तो फिर उससे क्या होता है, फिर आप उसी जहां से स्टार्ट होते हो वहीं पहुंच जाते हो। उसमें अपने लॉजिक्स मत लेके आओ, मेरे साथ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, मेरा पार्टनर क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, सब एक साइड पे रखो। और जब वो प्रैक्टिस कर रहे हो, उसको एक प्राइम पे रखो कि आपको इस एग्जाम में टॉप करना है। और जिस तरीके से टॉपर्स अपनी पढ़ाई करती हैं, उस तरीके से आपको अपनी पढ़ाई करनी है। अगर इस थॉट के साथ करोगे ना, तो आप एग्जाम क्लियर कर लो। आपने फोन किया, अरे सर ऐसा हो गया, अब क्या करें, मैसेज आ गया, मैसेज। बहुत लोग तो मैसेज से डर जाते हैं, हस्बैंड का मैसेज आया और डर गए। ओ, अब तो कुछ क्या होएगा। अरे ऐसा कितने
मैसेज उसने बोला है, कुछ किया कि आज तक? बहुत धमकियां दिया, कुछ नहीं होता है। देने वाले देते रहते हैं। एक पैटर्न होता है, उसको ब्रेक करो आप। उस धमकी और मैसेज से आप डर गए ना, आप डर गए। वो तो डराता है, आपको डराना चाहता है और आप डर जाते हो। नहीं डरने का, खुश होने का। मैंने तो अपने माइंड को ये इंस्ट्रक्शन दिया है, तुम कुछ भी बोलते रहो, वो नहीं होगा जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया वो होगा। जिस दिन ये फेथ आएगा तब चीजें बदल जाएंगी, क्योंकि आपका खुद के साथ कनेक्शन ही नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, मैं इसलिए लिया ना, आपका खुद के साथ सिंक्रोनाइजेशन में आप हो ही नहीं, इसलिए आप चीजों को प्रैक्टिकली अपने लाइफ में इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो। जो लोग खुद के साथ हैं वो इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं। आपका रिमोट दूसरे के हाथ में है। लास्ट में मैं यही वर्ड बोलूंगा, जिस दिन आपका रिमोट अपने हाथ में आ जाएगा चीजें बेहतर हो जाएंगी। आपको अपनी लाइफ अपने हिसाब से चलाना है, ना कि दूसरा रिमोट दबा रहा है, दूसरा हंसा रहा है तो हंस रहे, दूसरा रुला रहा है तो रो रहे। रिमोट सब उसके हाथ में, आपके पार्टनर के हाथ में। अरे वो कुछ भी करे, आपका रिमोट आपके पास होना चाहिए। वो जब रुलाए ना तब और हंसना चाहिए। वो जितना रुलाए और हंसने का, मजा लेने का। वाह, वेरी गुड, मजा आ रहा है मुझे। वाह, मेरे तो सब पाप कट रहे हैं तुम्हारे रुलाने से। सेल्फ रियलाइजेशन में सेल्फ कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है डॉक्टर पुनीत। सेल्फ रियलाइजेशन देखो, सेल्फ रियलाइजेशन में बहुत लोग को रियलाइजेशन तो होता है कि हाँ यार मेरा है, लेकिन सेल्फ कनेक्ट होना भी इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट करना खुद के साथ ना, खुद को खुद के साथ कनेक्ट करना, सिंक्रोनाइज होना, वो है टॉपिक का मतलब। क्या हुआ है, हम अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। दो ही पैरामीटर है उसके, टाइम और एनर्जी। जब तक आप अपनी टाइम और अपनी एनर्जी को, अपनी ऊर्जा को बचा के नहीं रखेंगे और उसको सही कामों में नहीं लगाएंगे, नष्ट होगी वो ऊर्जा। आप टाइम को इन्वेस्ट कर सकते हैं या वेस्ट कर सकते हैं, आपके हाथ में। इसी तरह आप अपने जीवन ऊर्जा को इन्वेस्ट कर सकते हैं या वेस्ट कर सकते हैं। आपका टारगेट होना चाहिए कि रोज मेरे वजह से 3 लोग के चेहरे पे हंसी आए। आप तो 10 लोग को रुला देते हो, हंसी कहाँ से लाओगे? आपके बोलने से 10 लोग दुखी हो जाते हैं दिन भर में। काम वाली बाई, वो भाजी लेने को जाते, सब्जी लेने को जाते, वो दुकान वाला, किसी के ऊपर भी गुस्सा निकाल। और वो बेचारा कुछ, लेडीज लोग को बोल रहा हूँ, जेंट्स लोग भी करते हैं। तो अपने प्यून को, अपने इसको उसको डांट देंगे। हस्बैंड को नहीं डांट पाएंगे लेडीज लोग, या जेंट्स लोग अपनी वाइफ को नहीं डांट पाएंगे, तो किसको डांटेंगे? उसको डांटेंगे। खुद को डांटो, खुद को डांट के दिखाओ। जब तक आप बदलाव अपने आप में नहीं लाएंगे जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। बदलाव आपको अपने आप में लाना है और हर दिन आपको बेहतर बनना है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप बेहतर नहीं हुए हो, लेकिन और भी बेहतर आपको हो जाना। मैं बेहतर और बेहतर होते जा रहा हूँ, ये रोज बोलना है, रोज प्रैक्टिस करना है। मैं बेहतर और बेहतर होते जा रहा हूँ। मैं अपने आप को और बेहतर कर रहा हूँ।